शिकायत आई थी तो मैंने कड़ी चेतावनी भी दी है कि यहाँ हम सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए आए। व्यवहार कुशलता हमारी प्राथमिकता पर रहना चाहिए। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता कोई भी समस्या बताता है उसको सुनना ही पड़ेगा और समाधान करने लायक है तो समाधान भी करना पड़ेगा। नहीं समाधान करने लायक है तो उसको बता देंगे कि ये समाधान योग्य नहीं है, लेकिन किसी कार्यकर्ता का अनादर ना हो, ये निर्देश आज मैंने दिया है। यहाँ पर जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। 10% जिले की ग्राम सभाओं में जिला स्तर के अधिकारी की अगुवाई में जो हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना से पाइपलाइन से पानी पहुंचाना है। 1 मीटर नीचे पाइपलाइन पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? जो सड़क तोड़ी गई है पाइपलाइन डालने के लिए वो आवागमन के योग्य बनाई गई कि नहीं बनाई गई? और अगर टेस्टिंग हो गई है तो चाहे वो सीसी रोड हो चाहे अन्य कोई रोड हो, पूर्व की तरह उसको निर्माण किया गया कि नहीं किया गया, इसकी जांच करके रिपोर्ट जिले में आएगी और लापरवाही पाए जाने पे कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ बिजली को बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी भी शिकायत आई है। राशन की दुकानों में घटतौड़ी की शिकायत आई है, उसकी भी जांच करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। यहाँ कुछ मार्गों का जो इस समय गंगापुत्री का अभियान चल रहा है उसको शीघ्रता से पूरा करने। अमरोहा का एक आरोपी रेलवे ओवरब्रिज है, 2020 की घोषणा थी, उसको एस्टीमेट यहाँ से भेजा गया है। और जो जिले के अंदर कहीं उपकेंद्र बनाने की समस्या, कहीं रोड बनाने की समस्या, कहीं आरओबी बनाने की जरूरत, कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग, कहीं राजमार्ग, कहीं मुख्य जिला मार्ग, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम यूपी की 80 की 80 लोकसभा अमरोहा सहित जीतेंगे। धन्यवाद। सर ये बताइए सर, बस्ती जिले में जो है, बस्ती जिले के एक दंपत्ति ने बलात्कार पीड़िता थी, वो उन्होंने जो है FIR दर्ज न होने के चलते आत्महत्या की है, तो कल का प्रकरण है। तो देखिए, ऐसा जो भी अपराधी होगा उसे इतनी कठोर और इतनी जल्द से जल्द कानून के हिसाब से सजा दिलाने का काम किया जाएगा। अगर वो जांच में सच पाया जाता है सर मुकदमा तो ऐसे अपराधी को ऐसा दंड दिला करके या संदेश सरकार के माध्यम से हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से किसी को सताने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव नहीं है। जो ऐसा करेगा वो भरेगा और उसको बहुत कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। जिन्होंने FIR नहीं की है उनकी बात कर रही है। नहीं, कौन नहीं FIR की नहीं है उस मामले में? अभी देखिए, आप बता रहे हो ना, ऐसा कहीं नहीं कि इतना बड़ा अपराध कोई करेगा उसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। मुकदमा लिखा गया होगा, उसकी विवेचना की प्रक्रिया क्या, मैंने आपके सवाल के जवाब में मैंने जवाब दिया है। मैं बात करूँ, अखिलेश यादव ने कहा है लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते, अपनी जुबान से बुलाने। रमेश बिधूड़ी ने जो देखिए, श्री रमेश बिधूड़ी जी ने जो भाषा का प्रयोग किया वो नहीं करना चाहिए, उसके लिए देश के रक्षा मंत्री जी ने खेद व्यक्त किया है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। विधानसभा में श्री अखिलेश यादव जी सदन में बोल रहे थे, मैं उस सदन में था, मैं सरकार की ओर से बोल रहा था और उन्होंने जिस प्रकार के अपशब्दों का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रयोग किया था उनको नैतिक अधिकार नहीं इस पर बोलने का। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी का जो बयान था, जो भाषा थी, वो गलत थी। हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने सदन से क्षमा मांगी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसे कार्रवाई से निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें नोटिस दे दिया। अब जो इसको तूल दे रहे हैं केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के साथ साथ बीजेपी को जो है फिनाइल और रखना चाहिए ताकि सांसदों की क्या कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा कि इस मामले में जो भाजपा को करना चाहिए, जो लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी को करना चाहिए, जो हमारे देश के वरिष्ठतम नेता माननीय रक्षा मंत्री जी को करना चाहिए, उन्होंने सब किया है। उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति हो रही है। कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर नहीं कुछ बोलना चाहता। हम लोग भी रमेश बिधूड़ी जी के बयान का समर्थन नहीं करते, वो गलत बोले हैं, नहीं बोलना चाहिए। भारत सरकार ने शिकंजा कसा है, उस पर क्या कहेंगे? विदेश मंत्रालय हमारा सक्षम है, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, विदेश मंत्रालय उसको देखेगा। केशव प्रसाद कभी से कुंवर दानिशरी जो अमरोहा के सांसद हैं, वो पहले भी अमरोहा रेलवे स्टेशन पर जब ढिल्लो साहब ने विरोध किया था, उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया था। अभी संसद में जो उनके लिए बताया गया है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी को नीच कहा।
जिसके बाद बीजेपी के द्वारा इसको लोकसभा दिल्ली को दिया गया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 100 झूठ बोल के भी सच बोलवाने की ताकत है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी जो विषय आपने उठाया है और जिन लोगों की प्रतिक्रिया है, ये घोर मुस्लिम तुष्टीकरण है। इस देश के अंदर एक गरीब माँ बाप के बेटे को, एक चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वही इसका इस प्रकार से कोई नीच कहता है, कोई चाय बेचने वाला कहता है, कोई गरीब कहता है। अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया गया है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। देश को पहली बार पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री मिला है और उसने इतना अच्छा काम किया है कि दूसरे लोग उतना सोच भी नहीं सकते जितना उन्होंने किया। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, देश उसके साथ खड़ा। धन्यवाद। एक सवाल, गठबंधन हुआ है, विपक्षी गठबंधन हुआ है। कांग्रेस ने यूपी से 46 सीटें और समाजवादी ने 65 सीटें मांगी, क्या कहेंगे? गठबंधन नहीं, ठगबंधन हुआ और यह ठगबंधन को जनता ने नकार दिया बनते ही। श्री अखिलेश यादव जी कितना दे रहे हैं, कांग्रेस कितना ले रही है, ये इससे कोई मतलब नहीं। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। इस गठबंधन जो बना हुआ है उसका कोई भविष्य नहीं है, न वर्तमान है। सर, अलीगढ़ के पूर्व विधायक हैं हाजी जमीरुल्लाह, उन्होंने कहा है कि 2024 की सरकार जो है वो मुसलमानों की लाश पर बनेगी। 2024 की सरकार समाजवादी के पूर्व विधायक हैं हाजी। अब ऐसे लोगों के बयानों पर बयान मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार यह बनती रहेगी। ये सारे विरोधी मिलकर के भी ना 14 में रोक पाए, ना 19 में रोक पाए, ना 17 में रोक पाए, ना 22 में रोक पाए, ना 24 में रोक पाएंगे, ना 27 में रोक पाएंगे और ना 29 में रोक पाएंगे, और आगे जब चुनाव होंगे तब रोक पाएंगे। धन्यवाद।